अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। ये हमारा फ्रिज है और ये थोड़ा सा कूलिंग वगैरह नहीं कर रहा था, सही से काम अच्छा नहीं कर रहा था। तो हमारे पास एक और भी है फ्रिज। तो इन्होंने कहा कि मैं ना इसको सही करता हूँ, तो कहने लगे कि मैं इसको ना, ये नो फ्रॉस्ट फ्रिज है और मुझे पसंद भी यही है, नो फ्रॉस्ट, क्योंकि इसमें कुछ जमता जमाता नहीं है। और डी फ्रॉस्ट, इन्होंने इसको डी फ्रॉस्ट कर दिया है कन्वर्ट करके। अब डी फ्रॉस्ट में ये होता है कि बर्फ़ बर्फ़ जमी रहती है ऊपर फ्रीज़र में, जैसे आप लोगों को पता होगा। वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो जमी हुई चीज़ें निकालो, 10 साल पहले उसको मेल्ट करो, फिर उसमें से चीज़ें निकालो, तो इतना बुरा लगता है। मगर इन्होंने कहा कि यही इसका हल है कि इसको मैं डी फ्रॉस्ट करूँ। तो अभी इन्होंने ये इसका डोर वगैरह खोलने शुरू किए हैं। तो आगे ये आपको तफसील बताएंगे कि इन्होंने इसमें क्या क्या किया है और कैसे किया है इसको डी फ्रॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। असल बात ये है कि नो फ्रॉस्ट फ्रिज में है तो ये कार्ड वाला फ्रिज था। अब कार्ड में तो ये होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ ख़राब हो जाए तो बड़ी मुश्किल होता है उसको संभलना। 2-4 मरतबा सा कार्ड बनवाया जो कि सही बना ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा था सही। मज़ेदार कूलिंग जो होती है जैसे वो नहीं हो रही थी इसकी कूलिंग। तो कार्ड बनवाने के बाद फिर हमने सोचा कि भाई अब ये वाइफ भी परेशान थी कि बार बार सही कूलिंग कर नहीं रहा ये है वो, तो मैंने कहा इसको डिफ्रॉस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको घर में ही डिफ्रॉस्ट किया है। इसका चैम्बर पहले साइज़ नाप के ले गया था मैं इसके चैम्बर के लिए, और बने बनाए चैम्बर जो मिलते हैं ना वो बी क्वालिटी के होते हैं सारे, ऐसे ही बने, ओरिजिनल नहीं होते। मतलब होते तो बिल्कुल ओरिजिनल है मगर बी क्वालिटी के होते हैं, जैसे किसी फ्रिज के निकले हुए होते हैं। ये क्या ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, वो लोग ख़रीद लाते हैं दुकान वाले, उनसे लेते हैं। उसमें 60 इंच का साइज़ था, 52 का था और 47 का साइज़, और इसका हमारा साइज़ 42 आ रहा था। तो उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करना पड़ा है मुझे, वो मैं बताऊँगा आगे। मॉडिफ़ाई किया मैंने काट के थोड़ा सा ग्राइंडर करके। तो नो फ्रॉस्ट को डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं अभी हम। तो इसका सबसे पहले तो इसका सारा चैम्बर में निकालना है। ये चैम्बर आगे का निकाल के, जब चैम्बर निकल जाएगा तो उसके बाद उसका सेटिंग करनी है सारी। अभी चैम्बर निकलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सामने से चीज़ें काटी भी हैं, उसको काट के ग्राइंडर करके उसको सारा निकाल के उसको थोड़ी जगह बड़ी बनाई है ताकि 47 इंच पूरा आ जाए। तो वो आ गया इत्तेफाक से 47 इंच पूरा। मैंने नाप तोल के किया पूरा, उसको बाकायदा नापा, नाप के उसको ऊपर नीचे का साइज़ नाप के उसको मोड़ा, बैंड किया। बैंड करने के बाद फिटिंग बना ली। उसके बाद फिर मैंने 2 सुराख किए सामने, 2 सामने सुराख करके उसको बाहर निकाले, दोनों तीनों पाइप, और नीचे के प्लेट के 2 सुराख किए, उसको भी बाहर निकाला और पीछे से ज्वाइन किया। 2 तरह से बनता है डिफ्रॉस्ट फ्रिज। दुकानदार जो बनाते हैं ना, बाहर जो बनाते हैं चैम्बर वैम्बर, वो पीछे से काट के बनाते हैं, पूरा काट के पूरा उसका थर्मोकोल वगैरह निकाल देते हैं और पीछे से ही प्लेट बना के पूरी डालते हैं। लेकिन मैंने जो है ना, ये कोई थर्मोकोल डालनी नहीं थी, सिर्फ सामने से प्लेट लेके डाली है, बनाई है पूरा। ये बनाया चैम्बर होता है, आराम से डल जाता है। वो तो बाकायदा चैम्बर पूरा बनाते हैं मुकम्मल, पाइप से बैंड करके, और पीछे से फिर थर्मोकोल भरने पड़ती है, सारे सेटिंग करने पड़ती है। इसमें इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें से आगे से काटा, थर्मोकोल सब लगी हुई है, बस फिटिंग करनी है सही। फिटिंग करके और बाकी सेटिंग करनी नीचे ऊपर की और कर दें। इसमें फुली ऑटोमेटिक होता है ना, इसमें थर्मोस्टेट वगैरह तो वैसे ही, टाइमर वगैरह थर्मोस्टेट वगैरह सब वैसे होते हैं। अब इसको ऑर्डिनरी थर्मोस्टेट भी लगाना पड़ता है, वो ज़ाहिर है डिफ्रॉस्ट में जो लगता है, जो ऑटोमेटिक बंद होता है, चलता है बर्फ़ आने के बाद, वरना लगातार चलता रहेगा तो वो बहुत मोटी मोटी बर्फ़ हो जाएगी ऊपर भी और नीचे भी। तो उसके लिए फिर नीचे थर्मोस्टेट भी लगता पड़ता है, वो भी मॉडिफाई करना पड़ता है, वो भी लगाना पड़ा है। और इसमें तो फुली होता है, ये फुली ऑटोमेटिक जो होता है ना, बस ये है। अभी निकल रहा है चैम्बर, इसमें फिटिंग होगा, मैं काट कूट के अभी फिट करूँगा इसको अभी। रुक मैं इसलिए गया हूँ, ज़ाहिर है अभी आगे अभी बताता रहूँगा, सारी बातें तो समझ में नहीं आएंगी। तो जब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि वो जो पता चल जाए कहाँ से कहाँ लगाना है, क्या करना है। अभी सिर्फ खोल ही रहा है अभी तक तो। अब ये चैम्बर पूरा निकल गया है, उसके सामने की प्लेट भी निकालनी है, शीट जो लगी हुई है वो भी निकालनी है। ये ठीक है।
निकाल ली। तार वार भी सारे काट लें, क्योंकि नो फ्रॉस्ट में बहुत सारे तार होते हैं, सब निकाल लें। इसकी लाइटों के तार भी 12 वोल्ट के थे, इसलिए वो भी निकालने हैं। सब 220 के लगाने हैं, 220 के। ये सामने से हिस्सा नज़र आ रहा ब्लैक सा, और ये सारा ये बॉर्डर सा, ये सब काटूँगा ग्राइंडर से। ये इसलिए काटना है कि वो चैम्बर पूरा पीछे तक थोड़ा चले जाए। यह जो है फ्रीज़र थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, और मेरा जो 47 इंच का वो पूरा आ जाएगा। 47 जो है ना पूरा सेटिंग से आ जाएगा। मैंने इस तरह नापा है। ये काट दिया मैंने, ये काट दिया। पूरे थर्मोकोल नज़र आ रही है। इसमें एल्युमिनियम की शीट लगाऊंगा सामने जो है ना, एल्युमिनियम की शीट लगा के फिर उसमें डालूंगा सारा चीज़ें। अब इसको बैंड करना है, एक तरफ से बैंड कर दिया, एक दूसरे साइड से ही बैंड करना है, नाप के बैंड करके फिर उसमें जाएगा इसके अंदर जी। अब ये नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा भी उभरा हुआ है ना, जिसमें से हवा आती है इसी में से पॉइंट में हवा आती है, नीचे ही थर्मोस्टेट होता है उसका नो फ्रॉस्ट का। तो ये भी काटना है, क्योंकि ये उभरा हुआ है। ये काट दिया। ये काटने के बाद यहाँ प्लेट ऊपर नहीं जा सकते बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा उभरा हुआ है। इसके नीचे थोड़ा सा फासला है, वहाँ लगाऊंगा प्लेट, जो प्लेट है नीचे की वो। और ये पीछे पाइप 3 ऊपर के आ गए, 2 नीचे के पाइप आएंगे। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। ये नीचे पाइप आ गए, 2 ऊपर के जो पाइप हैं, 2 नीचे के, इन दोनों को ज्वाइन करना है। और जो बड़ा पाइप है वो सेक्शन में चलाएगा, कंप्रेसर के सेक्शन में। ये डाल रहा हूँ चैम्बर। अब ये साइज़ बना के अभी इतनी फिटिंग बैठा रहा हूँ, उठा के। ये चौड़ाई जो थी ना 21 इंच है इसकी, और ये शीट की चौड़ाई जो है ना चैम्बर की, ये 20 इंच है। तो ज़ाहिर है उससे बड़ा तो आता नहीं था, तो दोनों में मैंने आधा इंच का फासला छोड़ा है, लेफ़्ट पे आधा, राइट पे भी आधा, ताकि वो आ जाए शीट। वरना तो थोड़ा सा 21 इंच है, ये 20 इंच है शीट चैम्बर की, तो इसलिए थोड़ा सा पकड़ना पड़ा है। अब जैसे मैंने रिवेट लगा दिए, ऊपर नीचे रिवेट लगा दिए, यहाँ स्क्रू लगा रहा हूँ। ऊपर वाले में रिवेट लगाए हैं, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह रिवेट लगा दिए। ये स्क्रू लगा रहा हूँ, स्क्रू लगा के इसको फिट कर दूँगा। थोड़ा सा इसके अंदर गैप देना है, आधे इंच का छोड़ा, ताकि वो जो है ना प्लेट उससे बॉडी से थोड़ा सा दूर रहे। जो नीचे फ्रीजिंग प्लेट पे पीछे भी बर्फ़ आती है ना, तो वो थोड़ा आ जाए आराम से, कूलिंग अच्छी हो। ये थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, इसका गैप दिया है, थोड़ा सा लगाया ना, इसका गैप दे के फिर स्क्रू लगाया है। अगर आपने थोड़ा टेक्निकल हो, थोड़ा सा काम समझता हो, तो कोई मुश्किल काम नहीं है अपने आप बनाना भी। आप चीज़ें किसी दोस्त से ले सकता है। ये अगर काम करना आता है आपको, वेल्डिंग छोटी मोटी काम करना आता है, दोस्त से चीज़ लें, चीज़ों से थोड़ा मशवरा लें, और घर पे आराम से बना सकते हैं कोई भी नो फ्रॉस्ट को डिफ्रॉस्ट। पुराना फ्रिज होता है, जब इस्तेमाल हो गया ख़त्म हो गया, तो आप उस पर तजर्बा करें, आराम से बनाएं। अभी थर्मोस्टेट वगैरह इसमें बाद में लगाऊंगा। अभी सिर्फ चैम्बर की प्लेट लगाई है, थर्मोस्टेट वगैरह और बल्ब वगैरह सब बाद में लगेगा। नीचे का बल्ब और थर्मोस्टेट वो बाद में लगेगा। अभी सिर्फ वहाँ की फिटिंग कर रहा हूँ, पीछे टाँके लगाने हैं और गैस चार्ज करनी है। उसके बाद जब गैस चार्ज हो जाएगी, फिटिंग हो जाएगी, फिर वायरिंग वायरिंग ये भी टाँके वाँके लगा दूँ इसमें। ये जो पाइप निकले ना, जो ऊपर के हैं 3 पाइप ऊपर के, 2 नीचे के, वो उनको टाँके लगाने हैं अभी सोल्ड करके उनको। जब सोल्डिंग हो जाएगा तो, और नीचे वाला जो पाइप जा रही है
ये सेक्शन में जाएगा उसकी कंप्रेसर की। अभी जब ऊपर का आ जाए फिर सेटिंग बनेगी, फिर नीचे उसमें जॉइन करूँगा। अभी ज़रा लंबा है ना, उसको मोड़ के सेटिंग करनी है उसकी। और बॉडी कंडेंसर जो है ये इसके अंदर पहले से था, इसमें बाहर से कंडेंसर लगाना नहीं पड़ा। वो कटिंग ऐसे की है सेटिंग से कि बस वो पाइप ना कटे अंदर का, तो शुक्र है काम पाइप नहीं कटा अंदर जो है चैम्बर, ये वो कंडेंसर यही काम आ गया। ये बॉडी कंडेंसर पहले से ही था, जो इसका काम हो गया, इसका अंदर से लगाना नहीं पड़ा हमें। बॉडी कंडेंसर, इसी कंडेंसर में सब काम हो गया हमारा। कूलिंग वूलिंग बेहतरीन आ गई। ये ब्रेजिंग हो रही है कॉपर की। इसमें जो एलुमिनियम के पाइप पूरा एलुमिनियम का होता है, लेकिन आधा आधा इंच और 6 इंच तकरीबन या 1 फीट हुआ ना कॉपर का देते हैं, ताकि आराम से ब्रेजिंग हो जाए। वरना एलुमिनियम ब्रेजिंग बड़ी मुश्किल से होती है घर वालों से, वो तो बाहर वाले कर देते हैं। तो इसकी कॉपर की ब्रेजिंग आराम से हो जाती है। ये कॉपर से कॉपर हो रही है ब्रेजिंग। ये दो नीचे वाले और 2 ऊपर वाले के जॉइंट होगा। जो लंबा वाला पाइप है वो सेक्शन की कंप्रेसर के सेक्शन में जाएगा। ये ब्रेजिंग होकर होता है। अब इस पर इंसुलेशन भी चढ़ानी है, क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं चढ़ाई तो उस पर पानी आएगा, बर्फ़ आएगी और नीचे टपकेगा। तो इंसुलेशन चढ़ा देंगे ना तो उससे ये होगा कि पानी वानी टपकेगा नहीं कुछ पीछे, कुछ जो ये सेक्शन में लग गया, इसके कंप्रेसर के सेक्शन में लगा देता आप। ये बॉडी कंडेंसर जो कंडेंसर आ रहा है उसमें ड्रायर लगा के कैपलरी इसमें लग गई। ये ड्रायर लगाया और ये कैपलरी लगा दी इसमें। ये कैपलरी इसमें ड्रायर में लग गई, अब लग जाएगी। ड्रायर लगाया नहीं है। ये इंसुलेशन चढ़ा दिया इसके ऊपर। इंसुलेशन से ये होगा कि जो पीछे बर्फ़ आ रही है वो कहीं आएगी नहीं, पानी टपकेगा नहीं इसका। पूरी इंसुलेशन कर दिया इसका। अब इसके पीछे कवर भी लगा दूंगा मैं अभी, वो इसलिए कि जब हम दीवार के साथ लगाएंगे तो वो टच ना हो बॉडी से, क्योंकि इस पर जोर ना पड़े या टूट ना जाए, क्रेक ना हो जाए। तो ये मैंने कवर लगा दिया इसके पीछे, ताकि अगर दीवार के साथ भी लगा दें तो ये टच नहीं होगा दीवार से, फासला रहेगा। अच्छा, अब ये वैक्यूम पे आ गया। वैक्यूम कर रहे हैं हम इसको। वैक्यूम करने का तरीका भी है कि जो अंदर हवा गई होती है उसकी हवा को निकालने को वैक्यूम कहते हैं। तो ये वैक्यूम कर रहे हैं हम इसको दूसरे कंप्रेसर से। वैक्यूम पंप भी होता है अलग, कंप्रेसर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्रेसर से कर रहे हैं। ये देखिए मैंने 0 पर रखा था, अभी वैक्यूम पर लगाया तो ये ग्रीन जो पट्टी नज़र सही नहीं आ रहा, तो ये ग्रीन पे पूरा ग्रीन पे आ जाता है। ये पूरे पॉइंट से टच हो जाता है तो वैक्यूम हो जाता है। अंदर ये सारी एयर निकल आती है। ये ग्रीन, ये 0 से लेगी ग्रीन, नज़र साफ नहीं आ रहा कैमरे से, तो ग्रीन पे आके वैक्यूम हो जाता है। ये वैक्यूम पे रोक दिया मैंने इसको। अब इसको रनिंग गैस डाल के चला दिया है। गैस डाल के अब चल रहा है। चलने के बाद कूलिंग ऊपर नीचे हो गई है। सेक्शन भी हमने देख लिया, बिल्कुल नॉर्मल सेक्शन आ रही है ठंडी, और इसका बैक प्रेशर चल रहा है। ये चला दी वेल्डिंग आगे लगा, ड्रायर लगा हुआ है, कैपले के साथ लगा दिया। अब ये इसका बैक प्रेशर है। ये जो रनिंग प्रेशर चल रहा है ना, जो फ्रिज चल रहा है, उसका जो बैक प्रेशर कहलाता है, जो चल रहा है वो है 2 था, बिल्कुल 2। और ये जो है इसका -15 टेम्परेचर आया ऊपर का टेम्परेचर -15 आया। और ये फ़ारेनहाइट में 4.5 फ़ारेनहाइट है। ये दोनों में लगा के दिखा दिया। फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड, ऊपर वाला मतलब 15 सेंटीग्रेड था और ये 4.5 फ़ारेनहाइट है। नीचे का भी टेम्परेचर अच्छा आया 6। और थर्मोस्टेट ने अभी मैंने लगा दिया, थर्मोस्टेट ने फ़ौरन कर लिया और ऑटोमेटिक बंद हो गया। मैंने देखा 15 मिनट ऑफ रहा है और उसके बाद दोबारा ऑन हो गया। बाकायदा पूरा चेक करके रेडी करके फिर मैं इसमें घर अपने लगा दिया, चला दिया। चल रहा है माशाल्लाह से बेहतरीन।